नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। भारत में कैंसर के बढ़ते मामले में एक बड़ी चिंता यह है कि अधिकतर मरीजों में बीमारी का पता तब चलता है जब वह एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। मुंह और पेट का कैंसर इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में शामिल है। इन बीमारियों की सबसे बड़ी चुनौती इनका साइलेंट तरीके से बढ़ना है, जहां शुरुआती लक्षण या तो दिखाई नहीं देते या इतने हल्के होते हैं कि लोग उन्हें नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मरीज अक्सर तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक बीमारी उनके रोजमर्रा की जिंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करने लगती। डॉक्टर चमन कुमार वनवानी, सीनियर फिजिशियन, न्यू कानपुर सिटी हॉस्पिटल ने कहा, कानपुर में हम मुंह के कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, जिसका मुख्य कारण गुटखा, पान और स्मोकिंग जैसे तंबाकू उत्पादों का अधिक सेवन है। लोगों को लगातार रहने वाले मुंह के छाले या लाल और सफेद धब्बों जैसे शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मुंह के कैंसर के बढ़ते मामलों पर बात करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दबस, चेयरमैन मणिपाल कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर और ऑन्को रोबोटिक सर्जरी नॉर्थ वेस्ट क्लस्टर ने कहा कि मुंह और पेट के कैंसर की सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये अक्सर तब तक पकड़ में नहीं आते जब तक ये एडवांस स्टेज पर ना पहुंच जाए। कई मामलों में लक्षण मौजूद होते हैं लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जाता। रेगुलर हेल्थ चेकअप और समय पर स्क्रीनिंग इन कैंसर की शुरुआती पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे इलाज अधिक प्रभावी और कम जटिल हो जाता है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, एचओडी और कंसल्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, SCMCT मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका, नई दिल्ली ने कहा, मरीज अक्सर बार बार होने वाले मुंह के छाले, निकलने में दिक्कत या लगातार रहने वाली पेट से जुड़ी समस्याओं को नॉर्मल मान लेते हैं, जिससे डायग्नोसिस में देरी होती है। आज हमारा लक्ष्य केवल कैंसर का इलाज करना नहीं बल्कि उसे शुरुआती स्टेज में पहचान कर ज्यादा प्रिसाइज तरीके से ट्रीट करना है। मिनिमली इन्वेसिव और रोबोटिक तकनीकों में प्रगति के साथ हम सुरक्षित सर्जरी, तेज रिकवरी और बेहतर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देने में सक्षम हैं। कैंसर से जुड़ी विशेषज्ञ सलाह के लिए डॉक्टर हिमांशु शुक्ला हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कानपुर में उपलब्ध रहेंगे। SCMCT मणिपाल हॉस्पिटल से मरीजों तक एडवांस कैंसर केयर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अस्पताल में कैंसर के लिए स्क्रीनिंग, शुरुआती डायग्नोसिस, रोबोटिक सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी सहित सभी आधुनिक ट्रीटमेंट एक ही स्थान पर उपलब्ध है, जिससे मरीजों को समग्र और पेशेंट केंद्रित देखभाल सुनिश्चित होती है। कानपुर से इमरान खान वारसी की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर। सो अगर अपने देश की बात करें, हमारे देश में पुरुषों में लंग कैंसर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, लंग कैंसर और ओरल कैविटी कैंसर बहुत कम है। ओरल कैविटी कैंसर में कहीं ना कहीं अगर देखें तो 50% केसेस में हमें तंबाकू एक कारण मिलता है। वो तो या तो स्मोक्ड फॉर्म में है या स्मोकलेस फॉर्म में। बाकी कारणों में कुछ ऐसे कारण है जैसे डेंटल सेप्सिस बोलते हैं, शार्प टूथ होता है, बहुत ज्यादा केमिकल का यूज, ये सब भी कैंसर के कारण होते हैं। अपने देश में प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी को मुंह में छोटा सा अल्सर हुआ तो उसे लगता है यार ये तो मेरा हाजमा खराब है, इसकी वजह से अल्सर बना है, वो इग्नोर करता है। और धीरे धीरे जब वो अल्सर बड़ा हो जाता है, जीभ को जकड़ लेता है, तब वो डॉक्टर के पास आता है। तो ये मूल मंत्र है कैंसर ट्रीटमेंट का कि जितनी एडवांस स्टेज में बीमारी होगी उतना खराब रिजल्ट होगा, और जितनी जल्दी आप कैंसर को पकड़ते हैं उतना ही सस्ता, उतना लेस पेनफुल और उतना अच्छा सर्वाइवल होता है कैंसर के ट्रीटमेंट। तो हमारी ओपीडी का उद्देश्य यही है कि हम ऐसे मरीजों को शुरुआती स्टेज में पकड़ पाएं, उनको सही गाइड कर पाएं कि आपका शुरुआती स्टेज है, आपका ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं है, आपका कम खर्चे में इलाज हो जाएगा। और जो एडवांस स्टेजेस में मरीज आते हैं, उनको उनकी फैमिली को ऐसे समझा पाएं कि अगर उनकी फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम आती है, किसी को या रिश्तेदारी में किसी प्रॉब्लम आती है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। चमन कुमार, MD मेडिसिन, ओनर हूँ न्यू कानपुर सिटी हॉस्पिटल का, जो गुरुदेव चौराहे पे स्थित है। हमारे यहाँ मल्टी फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा उद्देश्य इस मीटिंग का ये था कि हम अपने यहाँ एक कैंसर ओपीडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हर प्रकार के कैंसर के मरीज को सही सलाह और सही इलाज दिला पाए, ताकि उसको भटकना न पड़े, ताकि उसको अपने जीवन से हताशा न मिले। ये उद्देश्य है हमारा। कब से ओपीडी शुरू हो रही है और
उसके जरिए लाभ हो सकेगा? ये हम लोगों ने ये ओपीडी अनऑफिशियली पिछले 2 हफ्तों से चालू कर रखी है, पिछले 2 महीनों से ट्रायल बेसिस पे देखने के लिए कि हमें इस पे क्या रिजल्ट मिलता है। हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। पिछले 2 महीने के अंदर ये कैंसर के मरीजों की संख्या जो 7 से 8 पहुंच गई प्रति ओपीडी। जो हमारी ओपीडी में आ रहे थे जिनको दिक्कत थी, हमने उनसे बात की, उनको दिखाने की कोशिश की। तो जहां तक है कि ये इस जो महीना है, आने वाला महीना, यहीं से ओपीडी की ऑफिशियल स्टार्ट हो जाएगा सर, आपके जरिए। तो जो मुख्यमंत्री राहत कोष है, जी, आयुष्मान जी, कार्ड है, जी, इसकी भी मरीज है, जी, उनकी भी काफी मदद हो जी, जाएगी। बिल्कुल। कितने पेशेंट है जिनको आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट? अभी तक हमने लगभग 4 से 5 मरीज ऐसे हैं जिनको जो है हमने आयुष्मान कार्ड एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज दिलवा दिया है ऑलरेडी। सर, मेजर अगर बात करें तो पेशेंट की कौन-कौन से सिम्टम्स सबसे ज्यादा सामने, जैसे मुंह का कैंसर हो गया, तमाम तरीके के सबसे ज्यादा सिम्टम्स देखने को जो सबसे ज्यादा सिम्टम हम लोग को कानपुर में देखने को मिल रहे हैं वो लंग और मुंह के कैंसर के ही आ रहे हैं। लंग कैंसर में आदमी को सांस फूलती है, ब्लीडिंग होती है। मुंह के कैंसर में मुंह में गांठ बनना चालू होती है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर शुक्ला बता पाएंगे क्योंकि रोज ये ऐसे 100 पेशेंट देखते होंगे, हम 1 या 2 देखते होंगे, डॉक्टर साहब रोज ऐसे 100 पेशेंट देखते होंगे। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स अब आरके होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101 बी प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।